कितने तरह से काम करके हमने लोगों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश की। 5वें क्लास के बाद तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे, क्योंकि छठा में जाने पर बच्ची के लिए कपड़ा ठीक ठाक चाहिए। हमने पोशाक योजना 7 में शुरू करवाई और हमने उसी समय सोचा कि लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू करेंगे। जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में। तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। जो बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते थे, उनको पढ़ा करके आगे वाले स्कूल में भेजने का सिलसिला शुरू किया। कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इस काम के लिए लगाया, 30,000 के करीब। कितने तरह से काम करके हमने लोगों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश की, और लोग कुछ भी बोलते, ये भूलने वाली बात है। जिस तरह से काम किया गया, स्कूलों का निर्माण किया गया, स्कूल में पढ़ाने का प्रबंध किया गया जो बाहर थे, और हमने उस समय आकलन किया। 5वें क्लास के बाद तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे, क्योंकि छठा में जाने पर बच्ची के लिए कपड़ा ठीक ठाक चाहिए। देने की स्थिति में माता पिता नहीं रहते। हमने पोशाक योजना 7 में शुरू करवाई, और उसके बाद कैसा दृश्य उपस्थित हुआ। लड़कियां कितनी संख्या में जाने लगी मिडिल स्कूल। फिर जब हमको लगा कि सिर्फ हम मिडिल स्कूल तक पढ़ाएंगे, हमने हाई स्कूल का अध्ययन किया। पूरे बिहार में 9वें क्लास में अपने बिहार में लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 से भी कम। और हमने उसी समय सोचा कि लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू करेंगे। कहां लड़की साइकिल चलाती थी, पटना में और शहर में भी नहीं चलाती थी। और गांव गांव में लड़कियां जब साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य हुआ, कितना मनोबल ऊंचा हुआ। कुछ लोग उस समय मेरी आलोचना करते थे कि अब गड़बड़ होगा। हमने कहा कुछ नहीं होगा, हर परिवार के लड़की को मिल रहा है। क्या दृश्य आया, कैसा सुंदर दृश्य आया। कितना लोगों में आत्मबल पैदा हुआ, मनोबल ऊंचा हुआ। और ये जब शुरू हो गया तो लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बढ़ने लगी। और उसके बाद जान लीजिए, जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में। तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। और आज आप समझ लीजिए, जो लड़की की संख्या उतनी कम रहती थी, आज इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई है, लड़की की संख्या थोड़ा लड़कों से भी ज्यादा हो गई। अब आप बताइए, इतना ज्यादा विकास, इतना ज्यादा काम, लड़कियों की शिक्षा, एक एक चीज सब पढ़ने का, तो हर तरह से हम लोगों ने किया है। और इसके बाद आप जान लीजिए, जो हम लोग काम करते रहते हैं, ये जो आप जान रहे हैं बिहार का प्रजनन दर कितना ज्यादा था। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, यहाँ घनत्व तो बिहार का है, ये पूरे देश में कहीं नहीं, संभवतः दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व बिहार में। और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि कैसे ये घनत्व घटे, प्रजनन दर घटे। और उसके लिए हमने आकलन करवाया, और उस समय पता चला कि अगर पूरे देश में पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश का औसत 2 है। और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 है। और पति पत्नी में पत्नी अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो पूरे देश का औसत में था उस परिवार का प्रजनन दर 1.7। और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर निकला 1.6। तो मेरे मन में यूरेका की भावना आई, और उसी समय हमने सोच लिया कि हम पूरे अपने राज्य में हर लड़की को इंटर तक पढ़ाएंगे, 12वीं तक पढ़ाएंगे। और हमने उसी समय तय किया कि हमारे जितने ग्राम पंचायत हैं, हर ग्राम पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय। कितने तरह से काम करके हमने लोगों को स्कूल पहुंचाने की कोशिश की। 5वें क्लास के बाद तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे, क्योंकि छठा में जाने पर बच्ची के लिए कपड़ा ठीक ठाक चाहिए। हमने पोशाक योजना 7 में शुरू करवाई, और हमने उसी समय सोचा कि लड़की के लिए साइकिल योजना शुरू करेंगे। जब लड़कियां स्कूल जाने लगी साइकिल पर, तो उसके बाद हम तो घूमते ही रहते हैं पूरे बिहार में। तो कई जगह हमको जब लड़के थे तो कहते थे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए।